हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीडे फ्री। और आज हम रिमझिम पुस्तक 2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, म्याऊं म्याऊं, जिसे हम प्रश्न सहित करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं कक्षा 2 का। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पार्ट 3 है जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और इसे पढ़ते हैं। आप भी मेरे पीछे पीछे इसे दोहरा सकते हैं और कॉपी पेंसिल लेकर बैठना ना भूलिए, क्योंकि आप इसमें से कोई चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी जिनको आप इस पर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसके मतलब को भी, इसके अर्थों को भी समझ सकते हैं। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। म्याऊं म्याऊं एक कविता है और इसे हम पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो ये एक कविता है म्याऊं म्याऊं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि म्याऊं म्याऊं क्या होता है। क्या आपने म्याऊं म्याऊं की कभी आवाज़ सुनी है? बिल्कुल सुनी होगी। तो ये म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कौन बोलता है? ज़रा सोचकर बताइए तो। बिल्कुल ठीक, बिल्ली ही म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। तो यहाँ पर एक बच्ची है जो सो रही है और वो सोई सोई एक रात में सोई सोई, यानी ये बच्ची जो है वो कह रही है कि एक रात में जब सो रही थी, रोई एका एक बिलक कर यानी कि एकदम बुरी तरह झपट कर। जब कोई बच्चा रोता है बिलक कर जोर सर, तो वो एका एक बिलक कर रोती है। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। तो नाक की जो नोक होती है, जो नाक की टिप होती है, जो उस पर काट गई थी चुईया चूटी, यानी चुईया चूटी से चुटकी से उसे काट गई थी उसकी नाक पर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। तो जब उसकी नाक पर, उस बच्ची की नाक पर चुईया काट जाती है, जो कि ये चुईया है, तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है। खड़ी देखकर चुईया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में मतलब पल पल में उससे डरने लगी। यानी ये बच्ची कह रही है कि मैं उस चुईया को देखकर बहुत डर गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। सूझना यानी कि मुझे एक बहाना समझ में आया। सूझा यानी कि मुझे एक आइडिया आया। ज़रा डराना चुईया को भी ज़रा डराना, यानी मैं चुईया को चलो डराती हूँ। कैसे उसको भला डराऊं। अब वो सोचते कि मैं चुईया को कैसे डरा सकती हूँ। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं, यानी कि छोटी बिच्ची ने उस छोटी सी चुईया को डराने के लिए क्या किया? किस चीज़ की आवाज़ निकाली? म्याऊं म्याऊं की। जी हाँ, उसने उसको डराने के लिए म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली और चुईया उससे डर गई। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस पाठ को समझने के लिए आपको जो इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर शब्द अर्थ लिखे हैं। जैसे कि बच्चों, म्याऊं का अर्थ होता है, यहाँ पर म्याऊं का अर्थ है बिल्ली की आवाज़। देखिए यहाँ पर म्याऊं का अर्थ होता है बिल्ली की आवाज़, ठीक है। और एका एक का मतलब होता है एकदम, बिलक कर मतलब तड़प कर, और सूझा मतलब समझ में आना। तो जो कविता है, इसके ये शब्द अर्थ हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और इसके प्रश्न उत्तर चलिए हम आगे करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे समझ सकते हैं कि इसके ये शब्द अर्थ हैं, और इन्हें आप अच्छी तरह से देख लीजिए।
तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपनी प्रश्न उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न हम देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें सबसे पहला प्रश्न है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो बच्चों, अगर आपने पिछली कक्षा में सुहानी आपको याद होगी और उसका एक नटखट दोस्त था, आपको उसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो आई एम श्योर आपको याद होगा, आप उसका यहाँ नाम लिख लिए, अपने मम्मी पापा से पूछ लिए, आपको खुद ही करना है। दूसरा है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका नाम भी सोचो। तो बिल्ली की आवाज़ उस बच्ची ने निकाली है, तो हम उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं उस बच्ची का नाम लिखूँगी चुटकी। आप कोई भी उसका नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो अगर आपको सुहानी याद होगी तो इस लड़की की दोस्त होती तो वो क्या करती, आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चुईया जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई होगी, अपने बिल में जाकर छुप गई होगी और हो सकता है कि वो घर से ही बाहर चली गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो आप लिख सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा डर घर में किससे लगता है और आप तब क्या करते हैं। जैसे कि आपको अपने पापा से या अपनी मम्मी से डर लगता होगा, तो उस समय आप क्या करते हैं? आप डर कर छिप जाते हैं, या आप रोने लगते हैं, या आप कहीं भाग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? यानी कि अगर आपको जिससे भी डर लगता है और आपको उसे डराना होगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो आप उसके लिए कोई डरावनी सी आवाज़ निकाल सकते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ हमसे फेंक सकते हैं किसी को डराने के लिए। ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न है, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है सूझा। तो सूझा आपने यहाँ अर्थ में समझा ही होगा। सूझा यानी कि कोई तरकीब आना, कुछ होना, सूझा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मुझे अभी अभी एक बहाना सूझा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे एक बहाना सूझा है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे एक बहाना सूझा है। धीरे से वाक्य का आप प्रयोग कर सकते हैं कि मैंने धीरे से अपनी मम्मी को बुलाया। सचमुच का आप प्रयोग कर सकते हैं कि सचमुच मुझे ये मिठाई बहुत पसंद है। बहाना, हमें कभी भी पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, है ना? तो इसी तरह के प्रश्न इन जो वाक्य हैं उनका आपको शब्दों का प्रयोग जो है आपको वाक्यों में करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोक। चुहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं और यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किन किन चीज़ों की नोक होती है। चलिए हम जानते हैं, जैसे कि चाकू की नोक होती है ना, आपने सबने चाकू देखी होगी, उसकी नोक होती है। सुई की नोक होती है ना, आपने देखा होगा कि सुई होती है, उसकी एक छोटी सी नोक होती है। या कील की एक नोक होती है। तो यहाँ पर आप खाली स्थान जो है वहाँ पर भर सकते हैं। और चाकू हो गई, सुई हो गई, कील हो गई, या और भी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि किन किन चीज़ों की नोक होती है।